हे गाइस, गुड इवनिंग। उत्तराखंड के सुदूर पर्वतीय अंचल में स्थित एक छोटे और खूबसूरत से मेरे गांव से और इन खूबसूरत मनोहर और मनोरम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, क्या आपको पता है ये पहाड़ों की उम्र कितनी होती है? जो पहाड़ यहाँ हम देख रहे हैं, आज से अरबों साल पहले ये फॉर्मेशन हुआ है इनका। तो अभी अरबों साल बीतने के बाद भी ये जस के तस खड़े हैं। एक दो पहाड़ों की बात छोड़ दें तो ज़्यादातर पहाड़ ऐसे हैं जो अरबों नहीं तो लाखों साल पुराने तो हैं ही हैं। कि कितनी पीढ़ियों को इन्होंने देखा है, हमारे जैसे कितने लोगों को देखा है। और लोग वही होंगे जिनके आंखों में भी कुछ कर गुजरने के सपने होंगे, जो हमारी तरफ ही सुख को चाहते होंगे, दुख से पीछा छुड़ाना चाहते होंगे, अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते होंगे, कुछ कर लेना चाहते होंगे। वो भी हमारी तरह हंसते होंगे, कभी रोते होंगे, कभी खुश होते होंगे, कभी दुखी होते होंगे। सबको देखने और सबके गवाही देने वाले ये पहाड़ अडिग अटल अपनी जगह खड़े हैं। तो मैं इनकी तरफ ऐसे देखता हूँ जैसे मैं किसी एक ऐसे अजूबे को देख रहा हूँ जो पूरी मानवता का गवाही दे सकता है। तो यहाँ पर ये सीधी सीधी रोड है, थोड़ा बहुत टहला जा सकता है। यहाँ पे आइए टहलते हैं और कुछ बातें आपके साथ में आज शेयर करता हूँ पहाड़ की लाइफस्टाइल के बारे में। तो सच कहा जाए तो पहाड़ों की ये कहानी बड़ी अजीब और बड़ी विचित्र है और ये सदैव से ही पूरी मानवता के साक्षी रहे हैं। जब हम हिमालय से नीचे की तरफ को उतरते हैं तो पहाड़ फिर धीरे धीरे छोटे 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 और छोटे होते चले जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि पहाड़ मैदान में तब्दील हो जाते हैं। तो जब भी आप पहाड़ों की तरफ से हल्द्वानी की तरफ को जाते हैं तो हल्द्वानी में एक जगह ऐसी आती है, पहाड़ की तरफ से आता हुआ मैदान में एक टेपर मिलता जाता है और फिर वो पूरा फ्लैट हो जाता है। इसी ब्लॉग में इसीलिए मैंने आपसे कहा भी था कि पहाड़ों और मैदानों के मिलने की ज़मीन हमारे नज़दीकी जो है वो हल्द्वानी है। और पहाड़ पर आपका एक दिन कुछ इस तरह बीतता है जो कि लगभग सबके साथ एक ही जैसा होता है। सुबह आपकी नींद जब खुलती है तो पक्षियों के कलरव के साथ खुलती है। बहुत सारे पक्षी शोर मचा रहे होते हैं, चिड़िया चहचहा रही होती हैं और दूसरे भी जानवर जाग जाते हैं तो कोलाहल होने लगता है, शोर होने लगता है। स्वाभाविक रूप से भी आप जाग जाएंगे अगर आपने विंडो अपनी खोली हुई है तो वो साउंड आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि सूर्योदय से पहले पहले लगभग अर्ली मॉर्निंग ही सारे जो पक्षी हैं जंगल के वो जाग जाते हैं और चिड़िया चहचहाने लग जाती है। तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है उनकी चर्पिंग की। वहाँ से आपकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है एकदम शांत, और पहाड़ियों के बीच से निकलता हुआ सूर्य, सुनहरा प्रकाश, ठंडी ठंडी साफ हवा और एकदम शांत सॉलिट्यूड एक तरह का। लेकिन इस सॉलिट्यूड में ऐसा कुछ है जो कि आपको रिलैक्स करता है। बोलने की भी इच्छा नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलना नहीं चाहते, मतलब आप इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, ऐसा नहीं। आप इतने रिलैक्स होंगे कि आपको बोलने में भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप ये चाहेंगे कि चुप रहूं, बस इसको एब्जॉर्ब करता रहूं। और उसके बाद दोपहर, अगर आप शांत ही रहना चाहते हैं तो दोपहर भी शांत है। बस सिर्फ ये धूप और छाँव का खेल बदलता चला जाएगा। सिर के ऊपर धूप आ जाएगी और बड़ी तेज़ धूप, लेकिन छाँव पर अगर आप जाएंगे तो बहुत ठंडी छाँव होगी और जो यहाँ हवाएं चलती हैं बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। और धीरे धीरे फिर वही पहाड़ों की छाया, धूप छाँव होते करते शाम हो जाती है और शाम भी एकदम सॉलिट्यूड में, एकदम शांत, जैसे अभी आप देख रहे हो रोज़। बस यही चक्र, यही क्रम रोज़ चलता चला जाता है। तो पहाड़ों की ज़िंदगी में जो हम पहाड़ी लाइफस्टाइल के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो उस ज़िंदगी का, इस पहाड़ के जीवन का सॉलिट्यूड एक हिस्सा है। और इसीलिए यहाँ का आदमी इतना शांत होता है, क्योंकि ये शांति में रहते हैं भाई। नेचर की तरफ से ये शांति, ये सॉलिट्यूड एज अ गिफ्ट मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इसलिए ये हर पहाड़ी के व्यक्तित्व में अपनी एक खास जगह बना लेता है। ये सॉलिट्यूड किसी न किसी कोने में ना उसके दिल के महकता आपको मिलेगा, हर पहाड़ी के, क्योंकि वो वहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि वो उसे लेके पैदा हुआ है। और जब से वो पैदा हुआ है तब से
वो जिन हवाओं के संपर्क में आया है और जिन पर्वतों और पहाड़ों को देखकर बड़ा हुआ है, उन्होंने उसके भीतर एक निश्चित प्रतिफलन पैदा किया है, ऐसा प्रभाव कि जो फिर बाकी उम्र उसके साथ साथ एक हमसाये की तरह चलता है। ये तो मैंने आपको पहाड़ के बारे में कुछ विशेष बातें बताई जो कि यहाँ का सच है। इतनी शांति है यहाँ और इतना खुशनुमा मौसम है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे सुंदर, शांत और इतने खुशनुमा माहौल से कोई बाहर जाना ही क्यों चाहता है? लोग बाहर ही क्यों निकलते हैं? तो जवाब है कि भाई परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए कोई चीज़ परिवर्तित होती है, उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म तो काम करता ही है। और पहाड़ से जाने के पीछे, पहाड़ से पलायन के पीछे भी एक मैकेनिज्म काम करता है, और वो है जो आजीविका है, पहाड़ की आजीविका की समस्या। अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते हैं। तो हजारों साल पहले जब हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहा करते थे, आप थोड़ी देर के लिए उस दृश्य को अपने दिमाग में अंकित कीजिए। वो बड़े मस्त थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, पेड़ से पेड़ पर रहते थे। लेकिन फिर खाने की समस्या हुई। प्रकृति के पास अजीब हथियार होते हैं। खाने की समस्या हुई तो उनको पेड़ से उतरकर धरती पर चलना पड़ा, मजबूरी थी। और इसी मजबूरी ने इवोल्व किया उन्हें, और आज मानवता जिस मकाम पर खड़ी है उस खाने की कमी की वजह से ही खड़ी है। अन्यथा तो वो पेड़ों पर ही घूमते रह जाते हैं। बस यही यहाँ भी है। अब लोग कहते हैं पलायन हो रहा है पहाड़ से, लेकिन मैं कहता हूँ कि पलायन अगर नहीं होगा तो क्या विकास होगा? जिस तरह हमारे पूर्वजों ने वृक्षों से, पेड़ों से, जंगलों से पलायन करके धरती पर आ गए थे, उसी तरह जब पहाड़ के लोग भी पलायन करके दूसरी तरफ जाएंगे तभी तो विकास होगा। और विकास का मतलब ही क्या है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतनी ही बातें आपसे करूँगा। अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।